बड़ौदा के लोगों की, उनके सम्मान की और उनकी सूझबूझ की, और किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। इस बात के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हलके का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो वो होगा, परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है ये मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं साइमल्टेनियसली, कई वो दिखती हैं। नंबर एक, जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ था जजप्पा और बीजेपी में, क्योंकि मैंने पहले दिन जब एक सरकार बनी तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो आज लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस अनैतिक गठबंधन को। और जो 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो हमने काम किया, जिसका जब मैं मुख्यमंत्री था, उस की उपलब्धियों पर मोहर है। और 6 साल की जो सरकार की विफलता जो है, ये उनकी विफलता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस सरकार से खुश नहीं है। 36 बरादरी ने मिलके हमारे उम्मीदवार को जिताया है। हालांकि कोई कसर इस सरकार ने, चाहे वो हर किस्म के जो चुनाव में गलत हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसके बावजूद 4 महीने से पूरी सरकार यहाँ पड़ी। 6 साल से तो इसको बड़ौदा हल्के का पता नहीं किया। कभी सरपंचों को बुला के, कभी यूनिवर्सिटी बना देंगे, कभी कुछ इस किस्म के प्रलोभन दिए, लेकिन बड़ौदा हल्के के लोगों ने कोई प्रलोभन में ना आकर एक ये साबित किया है कि उनकी जो आत्म सम्मान और मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति में उन्होंने मोहर लगाई। योगेश्वर की हार की तुलना अभिमन्यु के वध से की है। ये तो बीजेपी जेजेपी फैसला कर लें अपने किसका वध हो, वो आपस में करें। साहब, जिस तरह से चुनाव निकल रहे हैं, वहाँ पे चौधर का रहा कि या फिर विकास का, जिस तरह से विकास का है, इसी पे मोहर लगी है। रेफरेंडम मैं कह रहा हूँ ये सरकार का है, क्या नहीं। मुख्यमंत्री सबसे पहले आए, उन्होंने कहा 10 साल में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ काम किया नहीं है, हमने किया जो कुछ किया है। तो उस टाइम ये बात हुई थी, मैंने हालांकि मैं ऐसी बात है तो आप भी वो नामांकन भर दो, मैं भी भर दें, उन लोग फैसला कर देंगे। उन लोगों ने उन्होंने कहा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, कोई बात नहीं है, हमारा आम कार्यकर्ता जो है इनको हरा देगा। अब आम कार्यकर्ता कौन सी पार्टी का जीता है, ये आपके सामने है, लोगों ने फैसला कर दिया। इसमें जिस तरह से चुनाव में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो पहला ये कि वो जिसको भी चाहे हरियाणा में कहीं से भी जिता सकते हैं। दूसरा ये है कि उनका वर्चस्व पूरी तरह से कायम किया है। तीसरा ये है कि जिस तरह की लहर चल रही है, उसमें जो दशा है वो बदली जा सकती है। ऐसा है, एक तीर से कई निशाने मैंने नहीं साधे, जनता ने साधे हैं और जनता ने फैसला किया है। एक दिशा दिखा दी जनता ने। ये लॉकडाउन में जो मंदी है, महंगाई बढ़ रही है, और इस तरह से इसका भी कारण है जी। ये चुनाव में लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से मंदी छाई हुई, मैं सरकार की विफलता है जो मैं कह चुका हूँ, उसमें सब चीज़ शामिल है। उसमें किसान को जो आज MSP नहीं मिल रही, किसान को जो दिक्कत है, आज इन्होंने कहा कि 10 रुपये हमने गन्ने का भाव बढ़ा दिया है पर क्विंटल। इनके ही विभाग का एनालिसिस बताता है पिछले साल इस साल में 15 रुपये क्विंटल कॉस्ट बढ़ गई है, खाद की और इन चीज़ों की कीमत बढ़ के। बल्कि स्वामीनाथन का वो करें तो बड़ी हुई कॉस्ट
टोटल कॉस्ट का 50% मुनाफा देना चाहिए। ये तो 15 रुपये कॉस्ट बढ़ी है, 10 वो रिवर्स चल दिया, 10 रुपये बढ़ाई और उसमें बाबा पे कूट रहे हैं। ये समझते हैं, इनको पता ही नहीं है। तो आज सब समझ गए हैं। सर, जो 3 फार्म लॉज आए थे उनका कितना इफेक्ट रहा है इस सेक्शन में? जो 3 फार्म लॉज आए थे जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, वो कितना का इफेक्ट रहा? देखिए, तो सब चीज़ों का है। मैंने तो टोटल विफलता है सरकार का। किसान आज परेशान तो है इसमें, तो किसान की जीत है। और ये एक वो हमारे को हौसला दिया है लोगों ने कि जब तक जो हम संघर्ष करेंगे, जब तक किसान को MSP का वायदा नहीं होगा। चौटाला ने सभी गांवों का दौरा किया था, 5000 वोट मिले हैं इंडियन नेशनल लोक दल को। हाँ, उनको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, जब मैं देख रहा था गिनती, तो बहुत कड़ा मुकाबला इनेलो का राजकुमार सैनी जी का था। तो शायद सैनी जी के कुछ वोट कितने हैं, हाँ, कुछ ज़्यादा है। उनमें कड़ा मुकाबला चलता है। हमारा तो पता नहीं, लेकिन उनका कड़ा मुकाबला था। सर, जिस तरह से शुरू में बीजेपी ये कहती थी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो साख है वो दाव पे लगी हुई, तब साख तो बच गई। हुड्डा साहब, इसी से जुड़ा हुआ आपके लोगों ने कितनी बड़ी चुनौती थी? आपके पास ही थी ये सीट पहले, तो चुनौती कितनी बड़ी थी? नहीं, क्या चुनौती? प्रजातंत्र में चुनौतियां नहीं हुआ करती हैं। प्रजातंत्र में लोग जनमत होता है, जनमत में फैसला करना होता है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? उस दिन आपने कहा था कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं प्रदेश में। नहीं, मैंने कहा था इस सरकार का इसका पतन शुरू होगा। एक बाई इलेक्शन और बाम का उदाहरण दिया था, वो कहीं भी मतलब नहीं हो सकता, वो फैसला कर सकता। बाई इलेक्शन मैम का हुआ था तो 4 महीने में, जबकि इनकी सरकार के 85 MLA थे 90 में से, उनको जाना पड़ा था। अब देखो, देखते रहो क्या होगा। कर्मचारी हड़ताल पे थे, उनको PTI को बर्खास्त किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया, आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। क्या इस जीत में कर्मचारियों का इफेक्ट रहा? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही है कि इस सरकार से कोई भी समाज वर्ग जो है खुश नहीं है। उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो। बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे हो गया हरियाणा, जो हरियाणा 2014 में नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय। कारण क्या है आपकी? कारण मैंने एक बात कही है, कल भी कही थी मैंने, वहाँ गया भी था मैं। जब ये घोटाला हुआ सरकार शराब का, उस समय हमने जांच की मांग की थी कि CBI जांच कराई जाए। तो सरकार ने पहले SIT कहा और फिर SCT हो गई। अगर प्रॉपर जांच हो जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता उसी टाइम का। अच्छा सर, बड़ौदा जीत का और इतनी जान नहीं जाती। लेकिन अब जो वहाँ गया था मैं, ये बहुत गरीब आदमी हैं जो प्रभावित हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है, सरकार से भी आग्रह किया है कि जो मरने वाले हैं उनके एक नौकरी और 10 लाख रुपया परिवार को दिया जाए, और जो नौकरी के काबिल नहीं है जिस परिवार में, उसको 25 लाख रुपया दिया जाए। अच्छा सर, बड़ौदा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बड़ौदा के लोगों, विकास के नाम 36 बरादरी, बड़ौदा की 36 बरादरी के लोगों को विकास के नाम पर वोट मांगने से सरकार को, मैं तो कहा ना, कोई विकास नाम की कोई चीज ही नहीं हुई सरकार में। ये टोटल सरकार फेलियर है। यही तो रेफरेंडम क्या होता है भाई? हमारे समय की उपलब्धि, इनकी विफलताएं तोल दिया उन्होंने। अब आगे का रास्ता क्या है सर? अब चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आपके पक्ष में आ गए, तो अब आगे कांग्रेस का? कांग्रेस तो अपने मजबूती दिखाएगी। आगे का रास्ता आपको मैंने बता रखा है। अब सरकार का पतन शुरू हुआ है। लोगों के समस्याओं के, लोगों के, किसान का मामला हो चाहे, उसको पूरे जोर शोर से उठाएंगे। जो जिस रूप में हमारे को लोगों ने चुन के भेजा है, वो अपना जो हमारा फर्ज बनता प्रजातंत्र में, उसको निभाएंगे। एक बात और कही थी सर, कुछ विधायक आपके संपर्क में है, रात को फोन होते। एक बात और कही थी कि कुछ विधायक मेरे संपर्क में है, रात को भी बातें होती हैं। तो क्या इस तरह की कुछ मतलब राजनीति के हैं कोई? हम व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ा ही, बातें होती रहती हैं, संपर्क में है, अभी से होती हैं।
खट्टर साहब ने 400 करोड़ की घोषणाएं करी थी सर उसमें, तो क्या वो जनता ने नकार दिया उनकी लोग लुभावनी घोषणाएं या उनका? क्योंकि इनकी घोषणाएं रहती हैं। जो इनके घोषणा पत्र उठा के देखो, 2014 का देखो, 2019 का देखो, कौन सा पूरा किया इन्होंने। तो साहब जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, तो क्या भविष्य में इस तरह की दो पार्टियां बचेगी? नहीं, दो और भी तो थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला चला। कमाल करे जिस तरह के परिणाम आए, उनका भी तो कड़ा मुकाबला था। फिर ऐसे कैसे कह सकते हो आप? बीजेपी कांग्रेस का तो था ही, लेकिन दो और भी थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला, वो कहते हैं ना आप, बी ग्रुप की मतलब जो क्या कहते हैं, क्लोज रेस चलती रही उनकी। दो चुनाव चल रहे। गठबंधन था, वहाँ गठबंधन की हार हुई है, तो आगे क्या जेजेपी का क्या अस्तित्व रहेगा? उनसे पूछो। मैंने कहा, मैं तो कहा था, जेजेपी का कहा था ना, शुरू में ही कहा था भाई, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो लोगों ने सिद्ध कर दिया। नहीं तो आप पिछली बार जेजेपी और बीजेपी की दोनों की वोट मिलाओ, उनकी तो 70,000 और हमारी थी कुल 43,000। हम तो पहुंच गए 60,000 से ऊपर, और वो पहुंच गए कहाँ, 40 या नहीं, 50 पर। चुनाव के दौरान आपने कहा था कि जेजेपी का वोट कांग्रेस को आएगा, तो क्या आपकी वहाँ बात हो चुकी थी पहले? किससे? लोगों से बात होती है मेरी। आज की जीत से क्या ये संदेश जाएगा कि जो खट्टर मौजूदा सरकार है ये किसान विरोधी है, या किसान के आंदोलन को थोड़ा ये सरकार जो है किसी के हित की नहीं है, ये तो हरियाणा के हर वर्ग के हित की है। सर, कपूर नरवाल का नामांकन आपने अंतिम समय में वापस करवाया था, अगर मान लीजिए आप नामांकन वापस ना करते तो इस जो रिजल्ट है उस पर कितना इफेक्ट पड़ता? ये तो हाइपोथेटिकल सवालों का कभी जवाब आया क्या? हाइपोथेटिकल सवाल नहीं, ये अगर ये होता, अगर वो होता, अगर क्या होता, लेकिन असलियत तो ये है। टर्निंग पॉइंट मानेंगे उसको आप? टर्निंग पॉइंट मानेंगे? मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकल बातों का जवाब नहीं देता बेटा ना। प्रदेश में आगे कांग्रेस की सरकार बनेगी सर? पहले नहीं थी क्या? पता तो क्या आगे बन जाएगी? पहले भी थी, आगे भी बन जाएगी। क्या वो तो सरकार राजनीतिक तौर पे है, बीच में पूछ रहे हैं, बीच में 4 साल के बीच वो हाइपोथेटिकल में देता नहीं। 4 साल चलेगी सर, ये पहले बीच में भाजपा सरकार 4 साल जैसे आपने ऐसी मैंने एक दिन कहा था कि ऐसी सरकारों को तोड़ने की जरूरत नहीं होती जो अनैतिक गठबंधन